नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के इंद्रावती नदी के तट पर बसे ग्राम के टीमेड़, भद्राकाली, कोंडामासम, रेगुड़ा में जिस तरह से अवैध रेत भंडारण और अवैध रेत तस्करी का मामला सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उन अवैध भंडारण और तस्करी की जांच के लिए पधारे विधायक और विधायक दल के नेता का देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जिस तरह से रेत खदान में अवैध रेत परिवहन को लेकर के विधायक और उनके दल उन स्थानों पर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम स्थल है और इस जगह से जहां अकुत खनिज भंडार यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से रेत की तस्करी होती है और इसको लेकर के सबसे पहले कोंडामौसम गए, उसके बाद नरोनापल्ली होते हुए भद्राकाली आए हैं। भद्राकाली में भी एक रेत भंडारण किया गया था, जहां पर हजारों ट्रिप यहाँ से बिना परमिशन के, बिना अनुमति के रेत परिवहन किया जा चुका है हैदराबाद की ओर। इसका जांच करने यहाँ पर विधायक दल के सारे नेता यहाँ मौजूद है और इस विषय पर मैं एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी है, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से अवैध रेत का परिवहन हो रहा है। स्वागत है बीकेएम न्यूज में पैकरा जी। पंचायत स्तर का भी अनुमति चाहिए, लेकिन सुनने में ये भी आया कि कोई अनुमति नहीं मिली है। इसके बावजूद भी लाखों का जो राजस्व का चूना लगाया गया, इस पर क्या कहें? अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरह से गलत है और अब जिस तरह से इस सारे मसले को लेकर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है, तो प्रशासन को भी ये चाहिए कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। जिस तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर बिना पंचायत की अनुमति के, बिना प्रस्ताव के कुछ भी संभव नहीं है, फिर भी भारी पैमाने पर रेत की तस्करी पर क्या कहना चाहिए? यही कि इसके निगरानी के लिए जो नोडल अफसर हैं वो ईमानदारी के साथ में काम करें। अगर वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगेगी। तो आपने सुना हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमलेश पैकरा जी हैं और इन्होंने जो कहा 5वीं अनुसूची में जिस तरह से रेत का जो अवैध भंडारण, अवैध परिवहन को लेकर जिस तरह से इन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन यदि निगरानी करे तो सारे जो मामले अवैध तस्करी के रोके जा सकते हैं। आपने काफ़ी जगह का मुआयना किया है और क्या कुछ पाया है, बताएँगे? अ, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया में जो बातें आ रहे थे अवैध रेत को लेकर, तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने 8 सदस्यीय जांच दल बनाया है। उस जांच दल के तारतम्य में आज सभी हम जांच दल के सदस्य हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी जहां से भी रेत निकाला जा रहा है उन स्थानों पर पहुंचकर ग्रामीणों से, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे रेत का तस्कर हो रहा है। जो बाहरी रेत तस्कर लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पे आ रहे हैं रेत निकालने के लिए, रास्ता बनाना और बड़े पैमाने बहुत सारे बातें आए हैं। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बहुल इलाका है और जहां पंचायत प्रस्ताव से ही सब संभव है, इसके बावजूद भी भारी मात्रा में अवैध तस्करी पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, शासन ने जो पिछली बार नीलामी का जो प्रक्रिया था उसको रद्द कर पंचायत को अधिकार दिया कि पंचायत ही रेती निकालेंगे और स्थानीय स्तर से
ग्रामीणों को ही रेती मुहैया करा रहा और घाट में ही हो रहा, कहीं पर भी डंपिंग का और कहीं पर भी ठेकेदारी प्रथा नहीं है। उसके बावजूद भी ठेकेदार जैसे लोग या रेत तस्कर जैसे लोग या अन्य जो भी प्रभावशील व्यक्ति इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे से रहकर ग्रामीणों पर, जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर रेत निकालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे रेत परिवहन के जो तस्कर हैं, जैसे आपके द्वारा इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अभी तो हम लोग यहाँ भद्राकाली में सुबह से घूम रहे हैं, पूरी टीम के साथ में 3 जगह घूमे और 2-3 जगह घूमना है। इसके अंतिम बाद में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से तालाबड़ा में इस बात को बताएंगे। तो आप देख सकते हैं, हमारे साथ देख सकते हैं जिस तरह से विधायक विक्रम साहब मंडावी लोकप्रिय विधायक हैं बीजापुर के, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरह से यहाँ पर तस्करी की जा रही है भारी पैमाने पर, उन्होंने भी यह सवाल उठाया है। जिस तरह से अवैध रेत तस्करी की बातें सामने आने के बाद उस स्थल तक विधायक एवं विधायक के दल पहुंचकर उस जगह का मुआयना कर रहे हैं जहां पर रेत अवैध भंडारण की जानी हो या वैध भंडारण की जानी हो, लेकिन उस भंडारण स्थल पर किस तरह से जंगलों को साफ किया गया है। आप देख सकते हैं उन तस्वीरों को, पूरा जंगल यहाँ साफ किया गया है, उन पेड़ पौधों को साफ करके सफाया कर दिया गया है, जो छोटे छोटे पौधे भी थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक दल के नेता विधायक स्वयं वहां मौजूद होकर के सारे मामलों पर वो यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। भंडारण करने का जो स्थल चुना गया था, इस स्थल का क्या उन्होंने लीज लिया है या फिर पंचायत स्तर पर कोई प्रस्ताव पारित कर यहाँ का स्थल का आदेश लिया गया है, ये विषय है। वैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद होंगे, शायद उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरपंच महोदय, जो साफ किया गया लीज लिया गया था ये वाला, अभी तक कुछ आपके द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है? कोई प्रस्ताव पारित किया गया? आप शांत रहो जी। कोई प्रस्ताव पारित किया गया इस जगह को सफाई कराने के लिए? जिस तरह से सागौन के छोटे छोटे पेड़ भी काटे गए हैं, जिस तरह से सागौन के छोटे छोटे पेड़ भी काटे गए हैं, इसके लिए आपके पंचायत से प्रस्ताव पारित किया गया रेत यहाँ पे भंडारण के लिए? नहीं किए सर। अभी तक नहीं किए? नहीं किए। तो फिर आपके द्वारा इस तरह से भंडारण करने की अनुमति किस आधार पर दी गई? गांव वालों को पूछ के थोड़ा साफ किया। चलिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सरपंच हैं वो कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं है, और जो सागौन पेड़ों की भी जिस तरह से सफाई हुई है, आप देख सकते हैं वन विभाग किस तरह चुप्पी साधे बैठा है, जहां बेशकीमती सागौन पेड़ है। और ये पेड़ आप जान सकते हैं कि जिस तरह से ये पहाड़ी के किनारे पूरे सागौन के पेड़ पौधे और भी छोटे छोटे ये कुछ उखाड़ दिए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये कुछ पेड़ उखाड़ दिए गए। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं सागौन के जो पेड़, वो उखाड़ दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पोकलेन है इसके माध्यम से उखाड़ा गया है। ये देख सकते हैं जिस तरह से ये सागौन पेड़ उखाड़ने की आखिर अनुमति किसने दी? वन विभाग के विनोद तिवारी, यहाँ उनकी पदस्थापना है। विनोद तिवारी काफी चर्चे में है, कभी अश्लील गाली गलौज की बात हो या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की बात हो, तो ये वो भी उस पर भी काफी मीडिया और सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस तरह से बड़े पैमाने पर जिस तरह पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, उस पर वो चुप्पी कैसे साधे हुए हैं, बड़ा सवाल है। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, भद्राकाली, बीजापुर।